नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम जानेंगे सूर्य का दृष्टि का फल क्या होता है। सूर्य जब ग्रह पर दिखता है तो उसके परिणाम कैसे निकलते हैं। यदि सूर्य पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक क्रूर और रक्त भरा नेत्र वाला होता है। यह बुध की दृष्टि हो तो जातक सुखी रहता है, शरीर में सुदृढ़ रहता है। यह व्यक्ति की दृष्टि हो तो अध्यापन करने वाला, निर्धन और पिछड़े वर्ग की सेवा करने वाला होता है। राजनीति में उसका हस्तक्षेप होता है। शासकीय और सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं में उच्च पद पर रहता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक अनैतिक कार्यों में जुड़ा, धनहीन रहता है। उनके अनेक शत्रु होते हैं। यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक निर्धय, निर्धन, निष्कर्मण और रोगी रहता है। बड़े बड़े कार्य पूरे करने में दक्ष होता है। धनी और निर्धनों को भी आर्थिक कष्ट देने वाला होता है। वह अनुचित तरीकों से धन जुटाता है। ऐसा जातक शासकीय सेवा करता है और पिता का कट्टर शत्रु होता है। यदि प्रथम चरण में सूर्य हो तो ऐसा जातक अग्नि, शस्त्र, अग्नि जन पदार्थ, यंत्र, मशीनरी, विषाक्त या मादक पदार्थों से भय रहता है। यदि शनि और चंद्र दोनों इस नक्षत्र चरण में हो तो जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। यदि द्वितीय चरण में सूर्य हो तो जातक गंजा रहता है और कड़ू नेत्रों का रोग होते हैं। वह किसी भी सहानुभूति नहीं रखता। यदि तृतीय चरण में सूर्य हो तो उसका मंगल से योग हो तो शनि की उस पर दृष्टि हो तो ऐसा जातक जन्म के बाद जल्द ही पिता की मृत्यु हो जाता है। महिला जातक के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। बच्चे को दीर्घ काल तक पिता का वियोग सहना पड़ता है। जातक पिता के गृह छोड़कर चला जाता है। परदेश में जाकर कारागार या कोई भी प्रदेश में जाना संभव रहता है। यदि चतुर्थ चरण में सूर्य हो तो इस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक पिता की अल्पायु होती है। यदि शुभ ग्रह युक्त हो तो सूर्य हो तो पिता दीर्घायु होता है। इन प्रसंगों में जातक जन्म के बाद पिता अकस्मात आघात हो सकता है। अब बातें करेंगे चंद्र की। यदि चंद्र और सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक स्वयं को लिए आर्थिक सहयोग मांगता रहता है। वह अधिकार प्राप्त शासकीय कर्मों का होता है, फिर भी मांगना उसका अस्थायी भाव रहता है। क्रूर एवं भ्रष्ट आचरण का जातक अधिक धनवान रहता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक कान और दांत रोग होते हैं। वह किसी ज्ञानी संप्रदाय के नाम से धन जुटाता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो गायक, कलाकार के रूप में अधिक नाम धन कमाता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त, उपदेश परामर्शदाता, शिक्षक रहता है। यदि व्यापार अच्छा रहता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक स्त्रियों को समर्थन, उनमें कार्य करने वाला, धनी मानी होता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक शिल्पकार, कठोर परिश्रमी और छोटे बड़े काम करके निर्वाह करने वाला होता है। उसका संतान क्रूर, असदैव, रोगी रहने वाला एवं ऐसा प्रवृत्ति का होता है। यदि प्रथम चरण में चंद्र हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अग्नि और शस्त्रघात से मृत्यु होता है। रास्ते में दुर्घटना, अग्निकांड, विस्फोट से जातक को रहता है। ऐसा जातक के लिए 1 से 7 बात अरिष्ट सूचक रहता है। यदि द्वितीय चरण में चंद्र हो तो जातक स्वार्थी, बड़े भाई, शत्रु, दंभी, अपनी मनमानी करने वाला, क्रोधी स्वभाव, अत्यधिक भोग विलास के कारण कलंकित होता है। यदि तृतीय चरण में चंद्र हो तो जातक कई प्रकार के अनैतिक कार्यों से जुड़ा रहता है। उसकी पत्नी विघ्न संतोषी रहती है। जातक स्वयं दुर्वचन बोलने वाला होता है। यदि चतुर्थ चरण में चंद्र हो तो जातक अपनी पत्नी और पति के वियोग में अल्पावधि सहना पड़ता है। जातक व्यापार में चतुर, धनवान, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकार संपन्न होता है। जातक का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता। संतान के कारण वह तनावग्रस्त रहता है और वियोग के कारण दुखी रहता है। अब बातें करेंगे मंगल की। यदि मंगल सूर्य की दृष्टि हो तो जातक बुद्धिमान, साहसी, कृतज्ञ, अधिकारी प्राप्त, उच्च अधिकारी, धनवान, सर्वा होता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो जातक दूसरे के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने वाला, निष्ठुर एवं क्रूर होता है।
सेना या विवाद निपटाने का परिसर नियुक्त रहता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो जातक कुटिल, कपटी, आडंबरीय, दूसरों को धन हड़पने वाला, अवैध कार्यों से धन जुटाने वाला में से एक रहता है। चोरी के सामान विक्रय या मध्यस्थ करके धन जुटाता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक कुटुंब प्रिय पात्र होता है। कुटुंब का पूरा अधिक व्यवसाय उसके मार्गदर्शन चलता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक मूल्यवान वस्त्राभूषण धारण करने वाला, व्यापारी, धन के बल पर अनैतिक कृत्य करने वाला होता है। उत्तम भोजन का प्रेमी होता है। सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक निर्धन, कुटुंब तिरस्कृत रहता है। उसके माता पिता का स्नेह नहीं मिलता है। ऐसा जातक दुर्बल होता है। कालांतर अपने कुटुंब की हानि पहुंचाने वाला काम कर बैठता है। यदि प्रथम चरण में मंगल हो तो जातक अग्नि जन्य पदार्थ, शस्त्र, विष आदि से भयभीत रहता है। सर्प, बिच्छू, विषाक्त जंतुओं से उसे कष्ट होता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक धनवान, सज्जन एवं आकर्षक व्यक्ति के और माता पिता का प्रिय रहता है। यदि द्वितीय चरण में मंगल हो तो जातक शासकीय कर्मी होता है। उसकी भूमि से धन प्राप्त होता है और दूसरे की सहायता करने की आड़ में अपनी संपर्क के माध्यम से धन संग्रह करता है। यदि तृतीय चरण में मंगल हो तो ऐसा जातक कुबेर के समान धनवान होता है। धन संपत्ति का संरक्षक होने से स्वर्ण और व्यापार धन अर्जित करता है। आर्थिक लेन देन भी करता है। घोड़दौड़ के माध्यम से धन अर्जित करता है। यदि चतुर्थ चरण में मंगल हो तो जातक कुटुंब और संतान के साथ क्रूर व्यवहार करता है। असमय निर्धन रहता है और दुखी रहता है। यदि अब बातें करेंगे बुध की। यदि बुध सूर्य की दृष्टि हो तो जातक लोकप्रिय, मृदुभाषी और शासन से लाभ होता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो जातक गायक, कलाकार, शिल्पकार, समीक्षक होता है। धन, वाहन और कुटुंब के विशेष उपलब्धि प्राप्त रहती है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक उच्च अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति की कृपा पात्र रहता है। मध्य संपर्क से भी वह धन प्राप्त करता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सभ्य, सज्जन, आदर्श रहता है। उसका कुटुंब भी सज्जन और व्यवहार कुशल होता है। शुक्र की दृष्टि होने से जातक उदार, दान पुण्य करने वाला, लोकप्रिय, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक मारपीट करने वाला, निर्धनों की सहायता होता है। यदि प्रथम चरण में बुध हो तो जातक गणित या संगीत के ज्ञाता, कला प्रेमी होता है। कलात्मक कार्यों में धन प्राप्त करता है। यदि द्वितीय चरण में बुध हो तो जातक सदाचारी, आर्थिक उतार चढ़ाव देखने वाला और शासन का उच्च पद पर रहता है। पत्नी एवं जातक को दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध होती है। यदि तृतीय चरण में बुध हो तो ऐसा जातक दुष्चरित्र, क्रूर, लज्जाहीन, धनी और पत्नी को संतान विहीन दंड प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ चरण में बुध हो तो जातक धनी, असाह, भूमि में लेन देन, व्यापार करने वाला और सूदखोर और नेत्र रोगी रहता है। अब बातें करेंगे बृहस्पति की। यदि बृहस्पति सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अवैध कामों से डरने वाला, अधर्म भीरु, असत्य कर्मी होता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो धन, प्रतिष्ठा, यश प्राप्त करने वाला होता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक क्रूर और दूसरों को घमंड चूर करने वाला, शासनाधिकारी, न्यायाधीश होता है। और बुध की दृष्टि हो तो जातक नीच आचरण करने वाला, वाद विवाद करने में कुशल, झगड़ा शुरू करवाकर कलह उत्पन्न करने वाला होता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो सौंदर्य प्रसादों में बिक्री द्वारा धन जोड़ने वाला, वस्त्र, साज सज्जा साधनों व्यापारी होता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो कुटुंब से सुख विमुख, क्रूर, निष्कर्मण्य रहता है। यदि प्रथम चरण में बृहस्पति हो तो यह शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो ऐसा जातक अल्पकाल में ही मृत्यु हो जाता है। शुभ ग्रह देखते ही मध्य आयु में जीवित रहता है। यदि द्वितीय चरण में बृहस्पति हो तो जातक विद्वान, धनवान, मध्यस्थ, अगुआ बनता है। यदि तृतीय चरण में बृहस्पति हो तो ऐसा जातक धनी, स्त्री प्रिय, लेखन के माध्यम से धन प्राप्त करने वाला होता है। यदि चतुर्थ चरण में बृहस्पति हो तो मंगल की दृष्टि हो तो जातक जीवन में 5 वर्ष तक कष्ट सहन करता है, अन्यथा शस्त्र के द्वारा मृत्यु होती है। मरणोपरांत शासन से लाभ होता है। अब बातें करेंगे शुक्र की। यदि शुक्र
पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक अपनी योग्यता और बल से शासकीय अधिकारी बनता है, किंतु पत्नी के कारण सदैव दुखी रहता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो सामाजिक कार्यों में विशेष धन यश प्राप्त होता है। दुराचार एवं हीन आचरण के कारण उस पर अनैतिक कार्यों का आक्षेप लगते रहते हैं। यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक कुरूप होता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो जीवन भर समस्याओं से घिरा रहता है और उपेक्षित रहता है, उपेक्षित यश नहीं मिलता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक बलिष्ठ, सुंदर पत्नी, योग्य संतान युक्त, भाग्यशाली जीवन व्यतीत करता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक दूसरों की सहायता से धन हरण करने वाला और काले धन से धनी बनता है। यदि प्रथम चरण में शुक्र हो तो जातक सम्मानित ज्योतिष गणितज्ञ बनता है और जाति बिरादरी में प्रमुख बनता है। यदि द्वितीय चरण में शुक्र हो तो जातक अधिक भोग विलासी, दुराचारी, दुष्चरित्र और रसायन के माध्यम से धन जुटाने वाला, प्रचार के माध्यम से जुड़कर रहकर स्त्री शक्ति का दुरुपयोग करता है। यदि तृतीय चरण में शुक्र हो तो जातक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, अभियंता बनता है। धातु और स्वर्ण रजत व्यापार में लाभ होता है। यदि चतुर्थ चरण में शुक्र हो तो जातक पैतृक संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला, पारिवारिक द्वेष कलह उलझा रहेगा। 43 वर्ष के बाद प्रतिष्ठा धन पुनः प्राप्त करने वाला होता है। अब बातें करेंगे शनि पर सूर्य की दृष्टि का क्या असर होता है। यह शनि पर सूर्य की दृष्टि में जातक चतुराई से व्यापार और दुग्ध उत्पादों से धन जुटाता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो अवैध ढंग से आजीविका चलाता है, अगर स्वार्थी और कड़े परिश्रम के बाद भी निर्धन रहता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो बड़ बोला, दूसरों के कामों को व्यवधानकारी होता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो निम्न श्रेणी में कार्य करके अवैध ढंग से धन जुटाता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो अपनी योग्यता सत्ता से उच्च स्थान प्राप्त करता है। पत्नी सुशील और संतान आज्ञाकारी होती है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक वाहन, यातायात, पर्यटन, व्यापार से धन जुटाता है। यदि प्रथम चरण में शनि हो तो जातक रसौली, मस्तिष्क ज्वर, शारीरिक पीड़ा रहती है। अति साहसी, क्रोधी, विघ्न संतोषी रहता है। कुकर्मों के कारण दंड भोगता रहता है। यदि द्वितीय चरण में शनि हो तो ऐसा जातक सांवला, कुरूप और कपटी होता है। काली करतूतों से सत्ता और अधिकारी भोगता है, लेकिन पर्याप्त सुख नहीं मिलता। रहस्यमय ढंग से जीवन का अंत होता है। यदि तृतीय चरण में शनि हो तो जातक 2 विवाह रहता है, फिर भी वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता। इसकी दूसरी पत्नी भी उसको स्वभाव का आचरण से तंग आकर उसे छोड़ देती है। यदि चतुर्थ चरण में शनि हो तो जातक कर्मठ धनवान बनता है, रिश्वत और भ्रष्टाचार से धन जुटाता है, किंतु धन का उपभोग नहीं कर पाता। अकस्मात रूप से रोग आघात के कारण उसके जीवन का अंत होता है। राहु के बारे में बातें करेंगे। यदि प्रथम चरण में राहु हो तो जातक का 2 विवाह करता है, उसकी प्रथम संतान अल्पायु होती है, बाद में संतानें जीवित रहती हैं। यदि द्वितीय चरण में राहु हो तो जातक कुटिल, कपटी, हिंसाचारी होता है, अपने माता पिता के सहोदर दया भाव रहता है, क्षीणकाय होते हुए स्त्रियों का अनैतिक संबंध रखता है। वह यदि तृतीय चरण में राहु हो तो जातक के विचार को प्रकट करके चतुर होता है, मध्य आयु में दुरावस्था में जीवन व्यतीत करता है। यदि चतुर्थ चरण में राहु हो तो जातक कुटुंब तिरस्कृत रहता है, शरीर दुर्बल रहता है, लेकिन जातक चतुर, कपटी और साहसी होता है। अब बातें करेंगे केतु की। केतु के प्रथम चरण में केतु हो तो जातक शासन, उच्च पद पर, यदि मंगल की दृष्टि हो तो उन्नति शिखर पहुंचता है, शिक्षा के लिए प्रदेश जाता है। यदि द्वितीय चरण में केतु हो तो सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। शुक्र की दृष्टि हो तो वाहन, व्यापार, धन प्राप्त करता है। यदि तृतीय चरण में केतु हो तो जातक श्रेष्ठ मित्रों के साथ मिलता है, मनोरंजन का दायित्व तो कुशलता से निभाता है और धन एकत्र करता है। चौथे चरण में केतु को उपरोक्त मिश्रित फल आता है। यहाँ तक आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।